नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह कोई आम इंसान का वाणी नहीं है। आप इसे इस तरह समझिए कि ये स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, जो इस धरती पे आके हम सभी मानव जीवन के लिए उपदेश दिया था। मित्रों, यह उपदेश हमारे मानव जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, अपने सुख दुख को कैसे निर्वाह करना चाहिए, उसके लिए दिया गया है। मित्रों, इसे हमारे मानव जीवन में अति आवश्यक समझना चाहिए। तो मित्रों, आइए चलते हैं दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 25 और 26 को जानते हैं, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तत्पर मित्रों, जैसा कि पहले कहा जा चुका, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निरंकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए अज्ञान यज्ञ को कृष्ण भावना भावित है। उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा को आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्वेशवादी है वे निरंकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने के लिए, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बृहस्पतिवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म की अस्तित्व में अपने आप अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्वेशवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का अध्ययन करते हैं, किंतु निर्वेशवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का अध्ययन करते हैं। निर्वेशवादी के लिए यज्ञानिक ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मा स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। मित्रों, आइए जानते हैं 26वां श्लोक, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणवादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तत्पर मित्रों, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निर्मित है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में
करते हैं वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम मुनिकीर्तनम, हरे नाम मुनिकीर्तनम अर्थात भगवान के अंश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मदक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होती। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यनाशक यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। मित्रों, आज हम 2 श्लोक को पूरा किए। आगे हमारे साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।